प्रकाश की प्रकृति के बारे में कल हमने बात की और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइगेंस का द्वितीयक परिणाम का सिद्धांत। इससे पहले क्या हुआ कि प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। पहले दिया गया न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत और न्यूटन ने ये बात बताई कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है। 3 या 4 प्रकार की जो बातें न्यूटन ने बताई वो लास्ट लेक्चर में बताई। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा है वो डिपेंड करता है हाइगेंस का द्वितीयक परिणाम का सिद्धांत। अब हाइगेंस ने क्या कहा, मतलब प्रकाश की नेचर को जानने के लिए एक प्रिंसिपल दे दिया और वो प्रिंसिपल का नाम क्या है, हाइगेंस का द्वितीयक परिणाम का सिद्धांत। ये सिद्धांत कब दिया गया? 1678 ईस्वी में प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए जो वैज्ञानिक था हाइगेंस, ये हॉलैंड का वैज्ञानिक था। इसने क्या कहा, एक नियम दिया, वो नियम क्या लगा, हाइगेंस का द्वितीयक परिणाम का। अब इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान पड़ेगा, ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती है, जब भी किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलेंगी तो उसके जो आसपास के जो पार्टिकल है, आसपास के जो कण है वे कंपन करना शुरू कर देंगे। और कल हमने वेव फ्रंट के बारे में बात करी थी। और वेव फ्रंट क्या होगा कि समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों के बिंदु पथ को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। और दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है कि तरंगांक पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा, जिससे कुछ नई तरंगें निकलेंगी और इन नई तरंगों को क्या कहेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों इन तरंगों की चाल ये है प्राइमरी, ये प्राइमरी वेव है और यहां से तरंगें निकलेंगी, यह सेकेंडरी वेव। इन तरंगों की जो चाल है, द्वितीयक तरंगों की जो चाल होगी वो प्राथमिक तरंगों की चाल क्या होगी, बराबर। और तीसरा और लास्ट में इंपोर्टेंट हमारे पास है कि यदि हम किसी समय इन द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ से तो वह तरंगांक की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। पूर्व लेक्चर में मैंने बताया कि जो तरंगांक होगा वो किसी को लागू नहीं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि ध्यान से, जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है ये हमारे पास कोई पार्टिकल है और मैं स्केल के अंदर अगर कोई मेजरमेंट ड्रॉ करूंगा, ये एक और कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल हो रहा है, कोई कितने पार्टिकल और इनको टच करता हुआ मैं कोई ये सरफेस ड्रॉ कर दूं तो दिस सरफेस ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट न्यू वेव फ्रंट। अगर हम किसी भी समय बिंदु 1 2 3 4 को केंद्र मानकर कोई गोला खींचते हैं और उन गोलों को टच करता हुआ पृष्ठ खींचेंगे तो वो जो पृष्ठ होगा वो तरंगांक की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा।